स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। केजरीवाल आखिर क्यों मुश्किल में है? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा से अपनी जरूरतों के हिसाब से और सहूलियत के हिसाब से सहूलियत की राजनीति करने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले उनके यही सियासी पैतरे उनके लिए बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप और उससे जुड़ी हुई जांच भी केजरीवाल के लिए नई मुसीबत का सबब बन गई है। और आरक्षण पर उनके एक के बाद एक बयान, और वो भी कभी इस तरफ और कभी उस तरफ, ईर घाट या पीर घाट, जनता सब देख रही है। और ऐसे में मुश्किलों में है केजरीवाल। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शराब घोटाले से जुड़े मामले में आप प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले जांच को मंजूरी मिलना केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। वो सारे की सारी डिजिटल फॉरेंसिक जांच के तहत उसके सबूत जब मिल गए हैं, जब चार्जशीट हो गई है, जब जेल हो गई है, जेल के बाद बेल हो गई है, तो आखिरी रास्ता तो मुकदमे का ही बचता है। अब मुकदमे के लिए अनुमति लेनी पड़ती है क्योंकि इलेक्टेड सीएम है। तो एलजी से सुप्रीम कोर्ट ने जब अनुमति मांगी है तो उन्होंने गो अहेड कर दिया है। तो अब उनको दुश्वारी क्यों हो रही है? वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और फिलहाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए एलजी से मंजूरी की बात को झूठा और भ्रामक करार दिया। सीएम आतिशी ने लिखा, अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करो, सच सामने लाओ। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ पहले पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य किए जाने के बाद ईडी ने 5 दिसंबर को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। इसके बाद एलजी की ओर से मंजूरी दिए जाने की खबरें अब सामने आ रही हैं। खबर सामने आते ही आम आदमी पार्टी तिलमिला उठी है और वो सहूलियत की राजनीति करने पर आमादा है। दरअसल केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा से अपनी सहूलियत की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ताजा मामला आरक्षण को लेकर के सामने आया। शनिवार को अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने की वकालत की। मौका भाजपा के हाथ लग गया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने उनके पुराने बयान को पोस्ट करते हुए लिखा कि देखिए किस तरह से केजरीवाल आरक्षण खत्म करने का फॉर्मूला बता रहे हैं। पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित न रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। हमारा यह मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि अगर किसी फैमिली फ्रॉम दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, then that person should not get reservation, someone else should get reservation. मामला भ्रष्टाचार का हो, लोकपाल की नियुक्ति का हो या राजनीति का, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपनी सुविधा और चुनावी जरूरत के मुताबिक सहूलियत की राजनीति करने में माहिर खिलाड़ी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।